हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः सुहृद्भ्यः। अद्य वयं चतुर्थाध्याये वर्तामहे। चतुर्थस्कन्धस्य चतुर्थाध्याये दक्षयज्ञ प्रसंगः प्रचलति। धन्यवादाः सर्वेभ्यः। सोत्साहं भवद्भिः सर्वैः दैशिकैः वैदेशिकैः सर्वदेशोद्भवैः। अत्र सांस्कृतिकचर्चायां न देशभेदः। यत्र यत्र वयं यामः तत्र तत्र जना कथयन्तु वलोक्यन्ते यत् वयं भागवतकथां शृणुमः ज्ञानचर्चां शृणुमः इति जनाः वदन्ति। इति वदतः जनान् विलोक्य मुमुद्यते अस्माकं चेतः। बहुत सौभाग्य की बात है। और आगे चलते हैं चतुर्थोध्याय में। और एक किसी सज्जन ने श्री कृष्णाय वयं नुमः, इस पर नुमः पर कुछ जिज्ञासा उन्होंने रखी है, तो इस पर मैं यथामति कुछ पहले बोल दूं। ये नुमा जो है अणुस्तुतौ धातु का रूप है। इसका रूप चलता है नौति नुतः नुवंती, नौसि नुथा नुथा, नौमी नुवह नुमा। और नम धातु के नाम से जो प्रसिद्ध है उसका नमति नमतः नमंती रूप बनता है। उसका नमामह बनेगा, इसका नुमः बनेगा। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसठ योगाच्च चतुर्थी संप्रदाने क्रुद्धुर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः इत्यादि बहुत प्रसंग है जिसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ नमः नहीं है, यहाँ तो नुमः है। यहाँ तो सीधे धातु का प्रयोग हुआ है, नमः अव्यय का प्रयोग नहीं है। तो भी यहाँ श्री कृष्णाय वयं नुमः यहाँ ऐसा चतुर्थी की गई है। तो इसमें विद्वानों ने विचार विमर्श करके श्री कृष्णम अनुकूलयितुम इत्यर्थः ऐसा समाधान निकाला है। भाव यहाँ द्वितीय का ही है। और जब नम धातु अथवा अणु धातु सीधे आ जाए तो वहाँ चतुर्थी नहीं करनी चाहिए। ये स्पष्टता कर दें जो नए लोग हैं, थोड़ा संस्कृत सीख रहे हैं। जैसे अहम गुरुम नमामि, स गुरुम नमति, वयम गुरुम नमामः द्वितीया ही होगी। कर्ता कर्म क्रिया यही नियम लगेगा। लेकिन जब नमः ये जो अव्यय पद आएगा तब वहाँ पर गुरवे नमः ऐसा होगा। तो धातु के प्रयोग में द्वितीया और नवा जो अव्यय पद है उसमें चतुर्थी। इतना समझ के आगे बढ़ना चाहिए। और अध्ययन चिंतन मनन करते रहेंगे तो ये सब समस्याओं का समाधान होता चलेगा धीरे धीरे। क्योंकि जो कारक का जो नियम है वो बहुत पेचीदा है, वो इतना सरल नहीं है। भगवत कृपा से एक बार सिद्धांत कौमुदी के कारक का अध्ययन हुआ था छात्रावस्था में। तो मुझे आभास हुआ उसी समय कि यदि कारक के अनुसार पूरा व्यवहार किया जाए तो समझ लीजिए व्यवहार कठिन हो जाएगा। तो कुछ परंपरा भी देखनी पड़ती है।
यह है कि कुछ ब्लंडर मिस्टेक ना हो, कुछ ज़्यादा गड़बड़ी ना हो जाए, उतना ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि वहाँ तो एक एक जो है विचार किया है। दास्या संयक्षति कामुकः, और किस योग में अवरजकस्य वस्त्रम ददाति, षष्ठी कर दिया है। स्वसत्व निवृत्ति पूर्वकम परसत्वोत्पादनम दानम दाधातो योगी चतुर्थी, ऐसा करके बहुत एक एक विभक्ति पर गंभीर गंभीर विचार विमर्श है। तो सारम तत्व ग्राह्य मोपास्य फलगु हमसो यथा क्षीर मिवाम्बु मध्या, देश काल परिस्थिति के अनुसार मूल सार उससे ग्रहण कर लेना चाहिए। जो अब व्यवहारिक है, जो आज प्रचलित नहीं है, देश काल से बाह्य हो गया है, उसका केवल अनुशीलन कर लीजिए, समझ लीजिए। और जो शक्तून पिव देवदत्त श्रौघ्न सुघ्नात आगत श्रौघ्न, और श्रौघ्न गायब है, तो कुछ इस तरह का उदाहरण बनना चाहिए कि जो आज लोग समझे। ये भी एक विकास की परंपरा में बहुत आवश्यक है। देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है व्याकरण के उदाहरणों में भी विकास होना चाहिए। अभी एक प्रश्न आया था बनारस को बनारसा बनाने का, और हमारे ही पास आया रेलवे मंत्रालय से, तो हमने जो है रस शब्द को देखा और उसमें विसर्ग लगा दिया, क्योंकि दूसरी कोई गति नहीं थी, उपाय नहीं था। बनारसः ऐसा जो है संस्कृत में बना दिया। यद्यपि ये शब्द संस्कृत मूल का नहीं है, लेकिन संस्कृत में ऐसी विधि विधान है, ऐसा नियम है कि हम बनारस को संस्कृत बना सकते हैं। नहीं बना सकते तो अपने ज्ञान की कमी है। हमारे विश्वविद्यालय में आचार्य रामप्रसाद त्रिपाठी जी हुआ करते थे पहले। हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया, कभी कभी हम लोग गलती कर देते थे, कहीं फंस जाते थे, तो गुरुजी के शरण में मैं जाता था, कहता था गुरुजी कि ये मुंह से निकल गया है, इसको थोड़ा सा शुद्ध कर दीजिए, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो रही है हमारी जो है। तो गुरुजी बता देते कि देखो ऐसे करोगे तो ये शुद्ध हो जाएगा। फिर नोट उठ करके जाके दूसरे दिन हम समाधान कराते थे वहाँ पर जो है सो। ऐसा कार्य बहुत बार किया गया। तो विद्वानों के लिए सब शुद्ध है, और जो नीचे पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए भी सब शुद्ध है। तो बीच वाले जो लोग हैं क्लिश्यत्यंतरितो जना, वही जो है परेशान होते हैं, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गता तौ तावेव सुख मेधेते क्लिश्यत्यंतरितो जना। क्योंकि विद्वान बनने के बाद, पराकाष्ठा प्राप्ति के बाद समझ जाता है कि ये शुद्ध अशुद्ध का क्या चक्कर है, क्या रहस्य है, जब व्याकरण का क्या नियम है, ये बना कैसे, 9 व्याकरण क्या हैं। एक एक व्याकरण देखेंगे तो एक के दृष्टि से दूसरा अशुद्ध हो जाएगा, दूसरे के दृष्टि से दूसरा अशुद्ध हो जाएगा। पाली व्याकरण देखिए, प्राकृत व्याकरण देखिए, और संस्कृत में भी चंद्र व्याकरण देखिए, इंद्र व्याकरण देखिए, सब में भेद है। तो एक कीड़ा है दिमाग में घुसा हुआ शुद्धि अशुद्धि का भी, उसको भी धीरे धीरे हमें निकालना चाहिए। ये प्रसंग हमने उस नुमा वाले सज्जन के लिए कहा। अब आगे बढ़ते हैं। अथ चतुर्थोऽध्यायः मैत्रेय उवाच एतावदुक्त्वा विरराम शंकरः पत्नीङ्गनाशं हिव यत्र चिन्तयन् सुहृद्दृक्षु परिशंकिता भवान् निष्क्रामति निर्विशति द्विधाससा। भगवान शंकर जी ने बहुत कुछ समझाया, बहुत तत्व बोला था, आप सभी ने श्रवण किया ही है। छूटा हो तो तृतीय अध्याय का पुनः स्मरण कर लें, सब उसी में बात आई है। युक्ति संगत बातें भगवान ने कही। तो एतावत उक्त्वा, इतना कह करके शंकर विराम, भगवान शंकर जी ने विराम लिया। पत्नींग नाशम हिवयत्र चिंतयन, उभयत्र बने यदि रोका जाए
तो पत्न्यंग नाश होगा, क्योंकि इतनी विरह वेदना में संतप्त हो चुकी है कि अब ये जी नहीं पाएगी। इनको जाने दे दिया जाए तो भी जो है इनका नाश सुनिश्चित है। तो इधर कुआं उधर खाई, ऐसी परिस्थिति आ गई। उभयत्र पत्न्यंग नाशम चिंतयन, भगवान ने देख लिया कि रोकने में भी छोड़ने में भी दोनों तरफ जो है पत्न्यंग नाश है। ये तो भगवान समझ करके चुप हो गए। सुदृक्षु परिशंकिता भवान निष्क्रामति निर्विशति द्विधा सा। अब सा मने जो सती जी हैं, सुहृदृक्षु मने मित्रों को देखने की इच्छा वाली, द्रष्टुम इच्छु दिदृक्षु सुहृदाम दिदृक्षु सुहृद दिदृक्षु परिशंकिता भगवान। और भगवान शंकर से थोड़ा सा शंकित हो गई, शंका हो गई उनको कि ये तो हमारी बात नहीं मान रहे हैं। जो है डाउट हो गया कि ऐसे हैं आप तो जो है सो पहले इतना वादा किए। एक कहीं का प्रसंग याद आ रहा कि पति पत्नी का संबंध बहुत अच्छा चल रहा था। एक जगह कहीं यात्रा का प्रसंग आया तो उसमें पत्नी को न ले जाने का निर्णय हुआ कि पत्नी घर में रहें और सब यात्रा में जाएं। तो पत्नी ने तुरंत हट किया कि हम भी जाएंगे, तो उनको फिर मना किया। तो पहली बार एक घटना घटी थी विवाह के 10-15 साल के बाद में, कभी ऐसा झटका लगा नहीं था। तो पत्नी इतना फैल गई कि ले जाना पड़ा, नहीं तो एकदम समझ लीजिए कि सती जी की स्थिति होने वाली थी। तो भगवान शंकर से परिशंकित हो गई। निष्क्रामति निर्वसिति द्विधा सा, वो कभी घर के अंदर जाती बाहर आती, एकदम जो है विचलित हो गई। द्विधा सा, वो दो प्रकार के विचार, अब जो है जाएं न जाएं, क्या करें, अंदर बाहर एकदम जो है वो विक्षिप्त टाइप की होने लगी। सुदृक्षा प्रतिघात दुर्मना स्नेहाद्रुतरुद्रत्यश्रुकलाति विह्वला भवं भवान्य प्रतिपुरुषं दृशा प्रधक्षति वैक्षत जात बेपथु। स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि शंकर जी का निष्कर्ष निकल गया कि यदि जाओगी, यदि ब्रजिष्यति हाय मत बचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति। कल कहा था कि आपका कल्याण नहीं होगा। संभावित स्वजनात् परा भवो यदा सद्यो मरणाय कल्पते, निष्कर्ष दे दिया था। लेकिन इधर जो है इच्छा उमड़ गई। सुदृक्षा अप्रतिघात दुर्मना, सुदृक्षा मित्रों से मिलने की जो इच्छा है उसको वो दबा नहीं पाई, वो बढ़ती गई। दुर्मना, मन खराब हो गया, मूड एकदम अप हो गया माता जी का। स्नेहाद्रुदत्यश्रुकलाति विह्वला, स्नेहाधिक्य के कारण लगी रोने। अश्रुकलाति विह्वला, आँख से आंसू गिरने लगे, आँख से स्नेहाधिक्य के कारण जो है अति विह्वला, अति बेवहल हो गई। भवम भवानी अप्रतिपुरुषम रुषा, भवानी जो सती हैं, भवम शंकरम अप्रतिपुरुषम, जो अप्रतिपुरुष हैं, जो सर्वोत्तम भगवान हैं। रुषा, क्रोध बढ़ गया, इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध बढ़ गया। प्रधक्षति वैक्षत जात बेपथु, कांपने लगा शरीर उनका, कंपायमान होने लगा शरीर। प्रधक्षति इव ऐक्षत, माने ऐसा देखने लगी कि जैसे जला देगी, लाल लाल आँख करके जो है सो, जैसे माता जी लोग क्रोध की पराकाष्ठा में पहुँचती है तो उस प्रकार जो है भवानी हो गई। ऐसे देखने लगी जो है सो, लगता है जला डालेगी जो है सो। अब वो होश में है नहीं, अब समझाने की स्थिति में नहीं है।
समझाया तब जाता है जब व्यक्ति नॉर्मल होता है। जब अब नॉर्मल की स्थिति में पहुंच जाता है व्यक्ति, जब ऊपर पहुंच गया तो उस समय समझाना उमझाना नहीं चाहिए, उस समय शांत हो जाना चाहिए। जब एकदम बेपथू होने लगा, हाथ में हथियार लेकर के जब दौड़ने लगा क्रोधित होकर के, उस समय जाके आप समझाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। उस समय मौन धारण करना है। इस स्थिति में भवानी जी आ गए कि कुछ भी कर सकती है। अब जो है देखने लगी ऐसा टेढ़े नजरों से। ततो विनिश्वस्य सती विहाय तं शोकेन रोषेण च दूयता हृदा पित्रोरगास्त्रेण विमूढधीर्गृहान् प्रेम्णात्मनो योर्धमदात् सतां प्रियः। क्या बात है। ततो विनिश्वस्य सती विहाय तं, लंबी लंबी सांस लेने लगी। तम विहाय, शंकर जी को छोड़ दिया। शोकेन रोषेण च दूयता हृदय, शोक और दोष से जो है उनका हृदय जो है दूषित हो गया, विह्वल हो गया, दुखित हो गया उस हृदय से युक्त होकर। स्त्रेण विमूढ़धि, स्त्री स्वभाव ने जकड़ लिया पूरा। क्या बात है। विमूढ़ाधि यस्यासा विमूढ़धि, स्त्री स्वभाव कहते हैं, स्त्रिया चरित्र कहा जाता है। कुछ न कुछ रहस्य है उसमें, मान लेना चाहिए। बहुत से माताओं से, अपने सहकर्मियों से, जो महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, उनसे चर्चा होती है, वो स्वयं बताती है, स्वीकार करती हैं इस चीज़ को। नहीं तो स्वयं हम लोग कहेंगे तो दोष मान लिया जाएगा। लेकिन ऐसे हमारे पास बहुत से प्रमाण हैं। तो स्त्रेण विमूढ़धि पितरो गृहान अगात, निकल गई। अब जो है सो माता पिता के घर के लिए अंदर बाहर करते हुए बाहर की इच्छा बलवती हो गई। प्रेम्णात् मनो योर्धमदात् सताम प्रिय। सताम प्रिय भगवान शंकर प्रेमणा, जिन्होंने प्रेम पूर्वक जो है अर्धभाग समर्पित किया था, अर्धांगिनी बनाया था, उन्हें तो त्याग करके जो है सती जी निकल पड़ी। तामन्वगच्छन् द्रुतविक्रमां सतीमेकां त्रिनेत्रानुचरा सहस्रशः सपार्षदयक्षा मणिमन्मथादयः पुरो वृषेन्द्रास्तरसा गतव्यथाः। तो भगवान ने देख लिया कि अब निकल गई, तो थोड़ा सा नेत्र से सूचित कर दिया अपने गणों को कि जाओ, गई माता जी जो है, जाओ पीछे जाओ। कभी कभी इस प्रकार से माता लोग, कन्या लोग नाराज होकर निकल जाती हैं घर से, तो किसी किसी को पीछे लगा दिया जाता है जो है। ऐसी ही घटना एक अपने पास में भी घटी थी कि एक कन्या थी, अपने यहाँ रहती थी, वो मूड खराब हो गया, कुछ हो गया, ज़बरदस्ती निकल गई। एक छात्र जो अध्ययनशील था, उनके पीछे लगा दिया गया, इलाहाबाद तक पीछा किया और जाकर के जो है किसी तरह उसको मरने से बचाया, फिर बाद में वापस लाया गया। बहुत लंबी घटना है, पुरानी जो है। तो इनके पीछे जो है दौड़ा दिया भगवान शंकर जी ने। ताम अन्वगच्छन् द्रुत विक्रमाम सतीम, ताम सतीम द्रुत विक्रमाम, एकदम तेजी से भग रही थी। त्रिनेत्रानुचराहा, भगवान के जो अनुचर हैं सहस्रशः, हजारों की संख्या में, सारे पार्षदों के साथ में, यक्षों के साथ में, मणिमन्मथ आदि जो नायक हैं उनके, पूर्व वृषेन्द्राहा, आगे आगे वृषेन्द्र नंदी जी को लेकर के, तरसा गतव्यथाहा, वेग से जो है चिंता से निर्मुक्त हो करके जो है फटाफट जाकर के माता जी को पकड़े। ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेता तपत्र व्यजन स्रवास्रगादिभिः गीतायनै दुन्दुभिः शंख वेणुभिर्
वृषेन्द्र मारोप्य विटंकिता ययुः। ताम, अब उन्हें जो है सारिका, कंदुक, दर्पणाम्बुज, श्वेतात, पत्रप, ये सब श्रृंगार साधन है, सजावट के साधन है। पक्षी, कंदुक, गेंदा, दर्पण, शीशा, कमल, श्वेतात पत्र, व्यजन, पंखा, स्रग, माल्य आदि के द्वारा, गीता ये नहीं ही गीत वादित्रों के द्वारा, दुंदुभी इत्यादि के द्वारा, जैसे प्रस्थान में यात्रा निकलती है, सवारी निकलती है राजा रानियों की। वृषेन्द्र मारोप्य, इन गाजे बाजे के साथ में सजा धजा करके जो है वृषेन्द्र में उनको आरोपित करके चढ़ा करके, विटंकिता मने एकदम ताम झाम के साथ में जो है, जो कोई कमी नहीं है, विटंकिता विशेषण टंकिता, दीप्तिमान हो करके जो है ययुः ययौ ययतुः ययुः, गए बढ़िया से दिव्य रूप से, मैंने समझ लीजिए। अब्रह्म घोषोर्जित यज्ञ वैशसम विप्रर्षि जुष्टम विबुधैश्च सर्वशः मृद्दार्वयः कांचन दर्भ चर्मभिर निसृष्ट भाण्डम यजनम समाविशत। अब जो यज्ञ चल रहा था वहाँ पर, बृहस्पति सव नाम का जो इतना बड़ा यज्ञ चल रहा था, आब्रह्म घोष, जहाँ वेदक घोष चल रहा था, ऊर्जित यज्ञ, जो ऊर्जित था यज्ञ, वैशसम, ये वैशस शब्द थोड़ा सा यहाँ पर संदेह उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि ये हत्या, बलिदान इत्यादि का सूचक है। और यज्ञों में जो है बलि होने की बात तो शास्त्रों में आई है। अब इसको किधरों ढाक छोप करे, इसको छिपाना चाहे लोग, ये छिपने वाला नहीं है, ये सब प्रमाणित है। षट शतानि नियुज्यन्ते पशूनाम मध्य में हनि अश्वमेधस्य वचनात् ऊना पशु भी। तो सारे विरोधियों ने यज्ञों को लेके ही विरोध किया है, तो ये बलि ने होता नहीं तो इतना विरोध होता कहाँ से। और वेदों को देखने से भी कुछ अर्थ पढ़ने का सौभाग्य मिला है। बहुत से विद्वान तो कहते हैं कि वो अर्थ गलत है करके नया अर्थ भी निकाले हैं, लेकिन बहुत मुश्किल पड़ता है वो जो खींचतान करने में। तो ये मानना पड़ेगा कि जो है बलि प्रथा है। तो उस वैशसम उसका भी सूचक है, या तो फिर विद्वानों के बीच में जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, जो है कभी कभी यज्ञों में आप लोगों ने देखा होगा 10-20 पंडित हो जाएंगे तो एक ठे गणानान्त्वा उधर से बोलेगा तो दूसरा और जोर से चिल्लाएगा। वो सब कंपटीशन करेंगे, जजमान को दिखाएंगे कि ये बड़का पंडित है, जो है साधने की कोशिश करेंगे, जजमान को लगे कि ये सबसे बड़ा विद्वान है। एक विद्वान जो है पुराने ज़माने में महर्षि महेश योगी के यज्ञ हुआ करते थे विदेश में, काशी से 10-20 वैदिकों को लेके गए बेचारे, तो उसी में कुछ वैदिक गए, तो वहाँ वैदिकों ने ऐसा उधम मचा दिया कि वो जो जजमान था उसको लगा कि बड़का पंडित तो हुआ है, तो संयोजक का पत्ता गायब हो गया। बाद में दूसरे बार से जो संयोजक थे बेचारे, जो ले गए पंडितों को, उसी का पत्ता काट दिया, और वो जो चिल्लाने वाला जो है वही हेड हो गया। ये सब लौकिक प्रथा है, सब चलता है जो है। तो वैशसम का उधर भी लगता है, क्योंकि ऐसा ही विद्वानों ने लिखा भी है, ये हम ऐसे भी नहीं बोल रहे हैं। गंगा सहाय की अन्वितार्थ प्रकाशिका टीका की बहुत डिमांड बड़ी है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं, लेकिन वो अब चौखंबा से छपी है, और मिलेगी कि नहीं मिलेगी हम नहीं बता सकते। अपने पास एक प्राचीन प्रति है, उसी का अवलोकन करते हैं जो है सो, क्योंकि उसमें जो है श्रीधरी व्याख्या को भी समेट करके गंगा सहाय जी ने काम किया है, तो हमारे लिए तो बहुत सहायता प्रदान करती है वो पुस्तक जो है। तो उसमें भी इसी प्रकार का भाव जो है, हिंसा भी दिया है,
और कुछ पंडितों की कंपटीशन का भी उल्लेख जो है किया है। विप्रर्षि जुष्टम विबुधैश्च सर्वतः, विप्रर्षियों से जुष्टम मने सेवितम, सारे देवताओं के द्वारा भी सेवित है वो यज्ञ जो है। फिर मृद्दारु अयः, मृद्दारवयः मने उसमें मिट्टी के पात्र हैं, लकड़ी के पात्र हैं, लोहे के पात्र हैं जिन जिन की जहाँ आवश्यकता है। कांचन कहीं सुवर्ण पात्र हैं, दर्भ बिछा हुआ है, कहीं चर्म के भी हैं। वेद में मैं एक जगह अर्थ कहीं पढ़ रहा था गुरुजी से, तो उसमें चर्म पात्र आया था जिसमें जल उल लाने का काम होता था। आज की तरह गगरी उगरी नहीं थी उस समय जो है, तो चर्म का थैला हुआ करता था, उसी में जल आता था। अब ये लिखा है तो मानना पड़ेगा, प्राचीन काल में जो है और शुद्ध अशुद्ध समझते रहे लोग जो है सो। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। चर्म पात्र का उल्लेख जो है महीधर भाष्य में आया है। तो यहाँ चर्म भीर कुछ चर्म पात्र भी थे। निसृष्ट भांडम माने जो बनाए गए जितने भी भांड उंड थे, ऐसे यजनम यज्ञ स्थलम समाविशत, वहाँ पहुँच गए। माता जी को लेकर के ताम झाम के साथ में इस प्रकार के यज्ञ में पहुँच गए। तामागताम तत्र न कश्चनाद्रियत विमानिताम यज्ञकृतो भजत जनः, ऋते स्वश्रीर्वै जननीं च सादराः, प्रेमाश्रुकंठ्य परिशस्वजुर्मुदा। अब वहाँ पर सती जी आई, सारे लोग पहचानते तो थे, लेकिन मुख्य यजमान दक्ष प्रजापति के भय से किसी ने भी इनका आदर सत्कार नहीं किया। तामागताम तत्र न कश्चन आद्रियत विमानिताम यज्ञकृतो नु भजत जनः। भजत जनः ऐसा ही है ना, यज्ञ कृता, इमने यज्ञ करने वाला जो यजमान है उसके द्वारा जो विमानित हैं। हाँ हाँ, क्या बात है, जय श्री राम। भजत जना के स्थान पर भयात जना होना चाहिए, खटक गया था। सभी को प्रणाम करता हूँ, आप लोग भी आशीर्वाद देते रहिए, क्योंकि मन नहीं माना और पूछा गया भयात जना है। यज्ञकर्ता के भय से, दक्ष प्रजापति के भय से किसी भी व्यक्ति ने उनका आदर सत्कार नहीं किया। इसी प्रकार देखते रहिएगा लाइन से। ऋते स्वश्रीर वही जननीं च सादरा, लेकिन बहनों ने सम्मान किया, माताजी ने अपने पुत्री का सम्मान किया आदर पूर्वक जो है। ऋते लिखा है, इनके बिना किसी ने नहीं किया। इति भाव, ऋते के युग में द्वितीय तृतीय पंचमी का विधान है। तो ऋते सुश्रीर वही जननीं च ऋते सादरा प्रेमाश्रुकंठ्य परिशस्वजुर मुदा, ये प्रेम से अश्रुकंठ्य होकर के परिशस्वजु मने इन सभी ने आलिंगन किया आनंद पूर्वक जो है, बहनों ने और माता जी ने। लेकिन और किसी ने भयात जना, किसी ने डर के मारे नहीं किया। इतना डर। सोदर्य संप्रश्न समर्थ वार्तया मात्रा च मात्रे स्वसेभिश्च सादरम दत्तां सपर्यां वरमासनं च सा नादत्त पित्रा प्रतिनंदिता सती। अब उसके बाद सोदर्य प्रश्न समर्थ वार्तया मने वार्ताएं चली। सोदर्य मने जो अपने बहनों से एक ही उधर से जो लोग आए हैं उनके साथ परस्पर वार्ताबात, समर्थ वार्ताएं चली। माता जी ने भी जो है कुशलक्षेम पूछा। मातृ स्वसी माने वो जो मौसियाँ थी उन सभी ने भी जो है सादरम कुशलक्षेम पूछ करके सेवा
समर्पित करना चाहा। दत्ताम सपर्याम, सपर्याम सेवादिकम, वरम आसनम च, सुंदर आसन दिया। सा ना दत्त पित्रा अप्रतिनंदिता सती, वो देख रही थी सती जी कि पिताजी तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। पश्यन नपि न पश्यति, तो पिताजी के द्वारा अपमानित होने के कारण जो है उन्होंने माता और बहनों के द्वारा दिया गया सत्कार स्वीकार नहीं किया। उसके बाद इधर उधर घूम के देखती है यज्ञ में। अरुद्र भागम तम वेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभौ, अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी, चुकूपलोकानि वधक्ष्यति रुषा। देखा तो वहाँ भगवान शंकर जी की स्थापना ही नहीं है, अरुद्र भाग है उस अध्वर में, उस याग में। और पिताजी के द्वारा भगवान शंकर में इस प्रकार की अवहेलना की गई है, ये देखा उन्होंने। विभौ देवे कृत हेलनम पित्रा एवं प्रकारेण कृतम, अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी, चुको पर अब यज्ञ सदस्य के द्वारा अनादृत भी हो रही है। अधीश्वरी जो भगवती हैं सती जी, लोकानिव धक्ष्यति रुषा चुकोप, चुकुपतु चुकुपु, तो क्रोधित हुई। ऐसा लग रहा था कि सारे लोक को जो है भस्म कर देगी, जो है इस प्रकार का क्रोध जो है भगवती को हुआ। जगर्हसा मरस विपन्नया गिरा शिवद्विषम धूम पथ सम श्रमस्मयम, स्वतेजसा भूतगणान् समुत्थितान् निगृह्य देवी जगतो विशृण्वतः। जगर्ह, उन्होंने जो है निंदा करना शुरू कर दिया। अमर्ष विपन्न या गिरा, क्रोप क्रोधा मर्ष रोष प्रतिघारूट क्रोधो स्त्रियौ इत्यमरा। क्रोध से विपन्न थी वाणी जिनकी, ऐसी वाणी से शिवद्विषम जो भगवान शंकर से द्वेष करने वाला, धूम पथ श्रमस्मयम मने जो धूम मार्ग में जाने के लिए जो है श्रम करने के कारण समय बढ़ गया है जिसका, धूम मार्ग का उपासक। स्वतेजसा भूतगणान समुत्थितान निगृह्य, जब भगवती क्रोधित हो गए तो अपने जो गण हैं वो सारे फास्ट हो गए, जो है क्या करना है माता जी हो जो है। तो माता जी ने उनको जो है शांत किया, चुप, निगृह्य कंट्रोल में रखा, तो उन लोग को कुछ नहीं करना है अभी। भूतगणान समुत्थितान निगृह्य, उनका निग्रह करके देवी जगतो विशृण्वतः, जगर्ह सबके सामने, सबके सुनते सुनते अब भगवती ने बोलना शुरू किया। दक्ष प्रजापति के सामने जा कर के पिता के सामने बोलने लगी। न यस्य लोके स्थितिशाय न प्रियस्तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः, तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्तवैरके ऋते भवन्तं कथमः प्रतीपयेत्। न यस्य लोके स्थितिशाय न प्रिय, जिस भगवान शंकर परब्रह्म परमेश्वर के संसार में कोई अत्यंत प्रिय, कोई प्रिय नहीं है, न तो कोई अप्रिय है, जो समदर्शी है, समदृष्टि संपन्न है। देहभृताम प्रियात्मना, जो देहधारियों के समस्त के प्रिय हैं। तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्त वैर के, वो समस्तात्मा है, सभी के आत्मस्वरूप हैं, मुक्त वैर हैं, जिनका किसी से वैर नहीं है। ऋते भवंतम, आपको छोड़ के हे पिताजी,
कतम प्रतिपयत, कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो उनके विपरीत कार्य करेगा, उनसे विपरीत चलेगा। प्रतिपयत बने उल्टा चलना। ये आप ही एक ब्रह्मांड में पैदा हुए हैं जो ऐसे मुक्त बैर भगवान से द्वेष कर रहे हैं। दोषाम परेशाम ही गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचिन्न भवादृशा द्विज। गुणांश्च फल्गुन बहुली करिष्णवो महत्तमास्ते स्वविदद भवानघम। साधवा, साधु का तो लक्षण ये होता है कि दोषान परेशान ही गुणेषु गृह्णन्ति, दूसरे के दोषों को भी गुण बना के देखते हैं, जो है दोषों में भी गुण देखते हैं। कहीं गुण देख लिए थोड़ा सा तो फिर जो है परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी पीड़यंतः। ऐसे होते हैं सज्जन जो है। एके सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थम परित्यज्य, ये जो केवल दूसरे के लिए ही कार्य करते हैं। सामान्यास्तु परार्थ मुद्यम भृता स्वार्था विरोधे न, ये एक सामान्य होते हैं जो अपना भी काम करते हैं दूसरे का भी काम करते हैं। तेमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, ये और राक्षस होते हैं मनुष्य जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरे का अहित करते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं ये तो घ्नन्ति निरर्थकम परहितम, अपना भी लाभ नहीं है तथापि वो निरर्थक दूसरे के हित का हनन करते रहते हैं, खोदते रहते हैं। कहाँ नियम भंग हुआ है, कहाँ कैसे क्या हुआ है, RTI मारते रहते हैं, खोजते रहते हैं, मुकदमा डालते रहते हैं, दूसरे को नौकरी से निकालते रहते हैं, बर्खास्तगी कराते रहते हैं। ये तो घ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानी महे। भर्तृहरि जी भी कहते हैं कि उनको तो हम भी नहीं पहचान पाए आज तक, ये उत्तम मध्यम अधम में तो आए नहीं, ये उनसे आगे के जीव हैं। ऐसों की संख्या इस समय बहुत है। तो केचिन न भवादृशा द्विज, है द्विज श्रेष्ठ है प्रजापति जी। साधु लोग तो दोषों में गुण देखते हैं, लेकिन आप जैसे लोग नहीं। गुणाश्च फलगुण बहुली करिष्णवो महत्तमास्ते, जो छोटा सा भी गुण कहीं मिलेगा, फलगुण माने छोटा सा, वही परगुण परमाणुन जो हमने कहा, बहुली करिष्णवो उसको फैला देंगे। छोटा सा थोड़ा सा गुण देखेंगे फैला देंगे उसी को। महत्तमास्ते सुविदत भवान अगम, ऐसे श्रेष्ठ लोग बड़े लोगों में भवान अगम अभिदत, आप तो उसमें दोष देखते हैं। आशुतोष जो भगवान शंकर हैं, शरणागत होते ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्रोध नहीं है। कितने जल्दी प्रसन्न होते हैं ये ध्यान नहीं देते। गुरु लोग कितने जल्दी प्रसन्न होते हैं इस पर कभी विचार नहीं किया शिष्यों ने। जो है केवल अपने दोषों के कारण जो है खुद मारे मारे फिरते हैं, जो है ये भी तो देखना चाहिए। तो आप तो दोष ही देख रहे हैं उसमें जो है, क्योंकि आप दोष दृष्टि संपन्न है तो वही देखेंगे। नाश्चर्य में तत् यद सत्सु सर्वदा महद विनिंदा कुणपात्मवादिषु शीर्ष्यम महापुरुष पाद पांशुभिर निरस्त तेजस्तु तदेव शोभनम। नाश्चर्य में तत् यत असत्सु, असत लोगों के लिए बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। महद विनिंदा कुणपात्मवादी, जो इस सब तुल्य शरीर को ही आत्मा समझ बैठने वाले, जो कुणप, इस शरीर को जो है कुणप कहा गया है। मैंने समझ लीजिए बहुत खराब शब्द है वो। भगवान कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं कि कुणप, आगे 10वें स्कंद में सुनेंगे। महद विनिंदा कुणपात्मवादिषु, इसी शरीर को कुणप को जो है सब तुल्य
शरीर को जो है सो आत्म मानने वाले ऐसे लोगों के लिए बड़े लोगों की निंदा करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। हवा मार देंगे, बड़े बड़े जितने सुनेंगे, अरे वो क्या है, वो भ्रष्ट है, वो नीच है, वो दूसरा क्या है, वो बहुत दुष्चरित्र है, पतित है, वो तो बड़े होंगे, अरे वो जो है एकदम मूर्ख है, कुछ नहीं। माने किसी को नहीं छोड़ेंगे। कुछ ऐसे लोग समाज में होते हैं, इधर भारतवर्ष में तो हम लोग देखते हैं, सारे विश्व का तो नहीं जानते हैं, लेकिन आप घूम घूम के थोड़ा सा पता लगाइएगा, कहेगा वो तो मैंने बिना दोष का किसी को जो है छोड़ेंगे ही नहीं, मैंने पूरा निकाल देंगे, जो है लगेगा बस वही एकठे बने हैं विश्व में जो है सबसे अच्छे। क्या बात है। गुणपात्मवादिषु महत विनिंदा स्वाभाविकी शीर्षेम महापुरुष पाद पांशुभिर निरस्त तेज तु तदेव शोभनम। जो महापुरुष के पाद पांशु के द्वारा निरस्त तेज तु तदेव शोभनम, बने जो ईर्ष्या से जो करते हैं, जो पाद पांशु भी उनके चरण कमलों से तो कुछ फायदा होना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए, प्रायश्चित होना चाहिए पाप का, लेकिन ऐसे लोगों के लिए तो यही अच्छा है कि ये फंसे रहें इसी में जो है। यद्यक्षरम नाम गिरेरितम दृढ़ाम सकृत प्रसंगादगमा शुहंति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवान अवद्यष्टि शिवम शिवेतरः। यद्यक्षरम नाम, जो 2 अक्षर का नाम है शिव, सत्यम शिवम सुंदरम, गिरा ईरितम नृणाम सकृत प्रसंगात अगम आशुहंती, एक बार भी उसका उच्चारण हो जाए शिव का, जय शिव, शिव शंकर, सम कल्याणम करोति इति शंकरः, अगम आशुहंति तत्, तत्काल वो पापों का नाश करता है, ऐसा शिव है। ओम नमः शिवाय सिद्ध मंत्र है। पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवान, अब ऐसे जिनका नाम जो है केवल जो है पवित्र करता है सारे संसार को, जो पवित्र कीर्ति है, पवित्रम पवित्रा कीर्तिर यस्य स पवित्र कीर्ति तम पवित्र कीर्तिम न लंघ्यम शासनम न लंघनीयम शासनम यस्य स अलंघ्य शासनम भवान तम शिवम द्वेष्टि, उन शिव से जो है आप द्वेष करते हो, शिवे तरह, शिव का उल्टा अशिव, राक्षस दानव पिशाच जो भी लगाइए शिवे तरह का होता है, जो शिव से इतर हो गया गया। तो नाम का रहस्य समझे। ये शिव शब्द ऐसा चीज है कि इसको बौद्धों ने भी लिया है। प्रपंचोपशवम शिवम देशयामास संबुद्धस्तम वंदे वदताम वरम। तो इसीलिए ये शिव शब्द की महिमा बताई माता जी ने। यत पाद पद्मम महताम मनोलिभिर निषेवितम ब्रह्मरसा सवार्थिभिः लोकस्य यद वर्षति चाशिशोर्थिनस्तस्मै भवान द्रुह्यति विश्वबंधवे। जिनका चरण कमल, यत्पाद पद्म महताम मनोलिभिर, श्रेष्ठ श्रेष्ठों लोगों के मन रूपी भ्रमर के द्वारा निषेवितम, जो सेवित है, ब्रह्म रसा स्वार्थ भी, ब्रह्म रस का आशव पीने की इच्छुक लोगों के द्वारा, लोकस्य यद वर्षति चाशीषो, जो समस्त लोक के लिए आशीषा मने समस्त कामनाओं को प्रदान करता है, इप्सित वस्तु को प्रदान करता है। अर्थिनः तस्मै भगवते शंकराय द्रुह्यति क्रुद्रुह्यर्षा सुयार्थानम यम प्रतिकोपा से चतुर्थी किया है। तस्मै भगवते शिवाय भगवान दुर्ह्यति विश्वबंधवे, जो विश्वबंधु हैं, विश्वस्य बंधु विश्वबंधु, उनसे द्रोह करते हो। किं वा शिवाख्यम शिवम न विदुस्त्वदन्ये ब्रह्मादयस्तमवकीर्य जटा श्मशाने
तन्माल्य भस्म नृकपाल्य वसत पिशाचैर ये मूर्धभिर्दधति तच्चरणावसृष्टम। केवल आप ही को समझ में आया इतने पूरे ब्रह्मांड में कि ये शिवाख्यम अशिवम है, ऐसा बोले थे बड़बड़ा करके वहाँ पर जो है वो शब्द पिंच कर रहा है। शंकर जी ने इनको सुना दिया था, लग रहा है शिवाख्य अशिव है, ये नाम इसका शिव है। क्या न विदुष तदन्य, तुम्हें छोड़ करके किसी को ब्रह्मा जी आदि को भी समझ में नहीं आया कि शिवाख्य है, नाम तो शिव है, नाम तो धनपति है, बड़ा दरिद्र है। बहुत से लोग जो है संसार में दिखाई देते हैं, नाम विद्यापति वो आदमी बड़ा मूर्ख, नाम धनपति बेचारा ईंटा ढो रहा है। तो तद अन्य न विदु, तुझे छोड़ करके और लोगों ने नहीं समझा कि शिवाख्यम अशिवम है। ब्रह्मादय, अरे ब्रह्मा जी आदि को किसी को नहीं समझ में आया, तुमसे बड़े तो ब्रह्मा हैं। कि तम अवकीर्य जटा स्मशाने की जटा फैला करके स्मशान में रहते हैं। तन्माल्य भस्मकृत नृकपाल वसत पिशाचे, भूत प्रेत पिशाच से युक्त हैं, वहाँ के जो है माला धारण करते हैं, भस्म धारण करते हैं, मनुष्यों की खोपड़ियाँ धारण करते हैं। ये तो पहले से है। मूर्धभिर दधति, मूर्धभी मूर्धना मूर्धभ्याम मूर्धभी तृतीया का बहुवचन, दधति दधाति धत्ता दधति धारयति दधाति। ओ बहुवचन लगा दिया है, ब्रह्मादय दधति है। ऐसे नए नए संस्कृत सीखे होंगे तो दधंती बना देंगे, सावधान रहना पड़ेगा। पठंती दधंती नो, दधाति धत्तः दधाति रूप बनता है, दधाति बहुवचन है। ददाति दत्तः ददति भी होता है, वो भी ददति आएगा, समझ लीजिए बहुवचन है। तत्चरणावसृष्टम, भगवान शंकर के चरण से गिरा हुआ जो भी निर्माल्य है, जो भी पदार्थ है, माला आदि है, उसको जो है अपने सर पर धारण करते हैं ब्रह्मा जी लोग। समझा करो, इन सबको समझ में नहीं आया। शिवाख्यम अशिवम है, सारा गड़बड़ है, केवल आप ही को समझ में आया है। कितना बढ़िया जो है सो सती जी ने जो है दिया तर्क, जो है निरुत्तर, एकदम चुपचाप सुनते होंगे दक्ष जी जो है सो। मसाला का प्रभाव था, वही रजोगुण जो है सो ज़्यादा डाले थे, क्या करते वो भी जो है सो। ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि करते समय कभी सत्व गुण डाले अधिक तो सनक सनंदन सनातन समात कुमार सृष्टि, कभी तमोगुण डाले तो जो है देवो देवान जघनता श्रीतिस्माति लोलुपान त इमे लोलुपतया मैथुनाया भी पेधिरे। क्या बात है, तमोगुण ज़्यादा डाल दिए तो वो जो निकल करके ब्रह्मा जी को पकड़ने दौड़ गए, और रजोगुण की बारी आई तो उन्होंने उसमें ज़्यादा पड़ गया दक्ष प्रजापति। अब वो ये अलग से पगलाया है जो है, वो देखना पड़ेगा वो शुरू में कैसा आया है मसाला, उसी के अनुसार डीएनए सेट हो जाता है। बचपन में ही हम केवल उसको रिफाइन कर सकते हैं, किसी को अच्छा बुरा नहीं बना सकते, ऐसा अपना अनुभव कहता है। व्यक्ति अच्छा बुरा पैदा होता है, बुरे को हम अच्छा नहीं बना सकते, अच्छे को बुरे भी नहीं बना सकते। ये सूक्ष्म चीज़ है। आज का विज्ञान तो मानता है कि सब शिक्षा से अच्छा बना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कठिन होता है। पैदाइशी है, हाँ उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, कानून में बांधा जा सकता है, बाहरी रूप से सभ्य बनाया जा सकता है, व्यवस्थानुकूल बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी मनस्थिति को जो है हम अच्छा नहीं बना सकते, क्योंकि वो पैदाइशी होती है। उसके लिए कठोर साधना करनी पड़ेगी जो है, तब वो ठीक होगा। तब भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया तक पहुंचाना होगा। उसका भी उपाय है, लेकिन बहुत कठोर उपाय है। यत मूर्धभिर दधति तच्चरणावसृष्टम, उनके चरण से गिरा हुआ सब जो है सर पर धारण करते हैं। जो है लोग
अब कहीं कहीं कहते हैं कि शंकर जी में चढ़ा हुआ नहीं लेना चाहिए, शैव संप्रदाय में ऐसा नहीं माना जाता है। ये कहीं इसी हवा के द्वारा थोड़ा सा चला है, इधर उधर करके शंकर जी को डाउन करने के चक्कर में शिवस्यार्धम प्रकृतिर्थम, आधी परिक्रमा करो, शिव जी में चढ़ा हुआ कुछ ग्रहण ही मत करो, ये सब काशी में नहीं माना जाता है। और बाबा विश्वनाथ में जो है यहाँ लगभग कम से कम 100 मन चढ़ता होगा, समझ लीजिए पर्वों के दिन में। तो अब वो सारा क्षेपण कर दिया जाए, ग्रहण न किया जाए तो समझ लीजिए कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्रेम से ग्रहण किया जाता है तो वो भी दिमाग से थोड़ा सा निकालना पड़ेगा जो है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ग्रहण कर रहे हैं सर से, तो और लोगों को ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कर्णौ पिधाय निरयाद्यद कल्प ईशे धर्मा वितर यश्रिणी भिर्नृभिरस्य माने छिन्द्यात् प्रसह्य रुशतीम सतीम प्रभुश्चेज्जिह्वामसूनपि ततो विसृजेत सधर्म। बहुत गंभीर प्रसंग आया है, इसको थोड़ा सा स्मरण रखना होगा। हम प्रयत्न करते हैं, आप लोग इस श्लोक को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब भगवान की जहाँ निंदा हो, अपने गुरु की जहाँ निंदा हो, सुनाई दे रही है। यदि अकल्प ईशे, भगवान में यदि निंदा हो रही है भगवान की, यदि कुछ कर नहीं सकते हैं उसमें, कर्णो पिधाय निरयात, तो कान को बंद कर दे, वहाँ से निकल जाए। कुछ कर नहीं सकते, लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं है, बंद भी नहीं करा सकते, सभा छोड़ के चल दे। जहाँ भगवान की निंदा, गुरु की निंदा हो रही हो, ये सनातन मर्यादा है। यदि कुछ कर नहीं सकते तो धर्मा वितर्य श्रेणीभिर्नृभिरस्य माने, धर्मा वितरी, इसी में थोड़ा रहस्य है। धर्मस्य अविता धर्माविता, धर्म के रक्षा करने वाले। तस्मिन् धर्मा वितरी अश्रिणी भी भीर नृभिरस्य माणे, अश्रिणी भी माने निरंकुश, अंकुश रहित, मर्यादा रहित मनुष्यों के द्वारा, रस्य माने का मतलब है निंदा किए जाने पर। लगाना पड़ेगा दिमाग से, ऐसे थोड़े लगेगा रस्य माने, हाँ, कि उनके द्वारा निंदा किए जाने पर, निरंकुश लोगों के द्वारा धर्म पालक भगवान के ईश के निंदा किए जाने पर यदि अशक्त है कुछ करने में, कान बंद करके चला जाए। छिन्द्यात् प्रसह्य रुसतिम असतिम प्रभुश्चेत, यदि प्रभु है, सामर्थ्य है, कर सकता है कुछ, तो बहुत गंभीर बात बताया है। अब आज की दृष्टि से पता नहीं कानून की दृष्टि से क्या होगा। प्रभुश्चेत, यदि सामर्थ्य है तो, रुसतिम मने अकल्याणी वाणी बोलने वाले, रुसति बाग अकल्याणी, सत कल्या तो शुभात्मिका इत्यमरः, असतिम जो असति वाणी है बोलने वाले को, जीवाम छिन्द्यात् प्रसह्य, उसकी जीव काट डालनी चाहिए। क्या बात है, बवाले होगा, उसकी जीव काट डाल दीजिए। असूनपि ततो विसृजेत सधर्म, मान लीजिए नहीं कर सकते, कमज़ोर है तो छोड़ के भाग जाओ, बहुत सामर्थ्य है तो काट डालो। वो अशून्नपि, मान लीजिए प्राण वियोग भी हो सकता है उसमें, तो विसृजेत, प्राण को त्यागा भी जा सकता है। ऐसी अवस्था में सधर्म, यही धर्म है। एक बार ऐसी घटना घटा देंगे तो दूसरे बार निंदा करने वाले 10 बार सोचेंगे। गवार्थे ब्राह्मणार्थे च स्त्री वित्त हरणे तथा प्राणंस त्यजति यो युद्धे तस्य लोका सनातना, ये धर्मशास्त्र है।
गाय की रक्षा के लिए, विद्वानों की रक्षा के लिए, स्त्री की रक्षा के लिए, बालक की रक्षा के लिए, वित्त की रक्षा के लिए, प्राणं त्यजति ये युद्धे, जो युद्ध करके चोरों से, डाकुओं से भिड़ करके अपने प्राण भी त्यागता है, इस धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है, इससे मर्यादा बनती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ही की पराजय हो जाए, आप जीत सकते हैं 90% तक जो है। तो चोर भी 10 बार सोचेगा कि इस प्रकार सब लोग प्रतिकार करेंगे, भिड़ जाएंगे, तो जहाँ जहाँ चोरी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, सहमेंगे, क्योंकि वो लोग जानते हैं डरपोक लोग हैं, यहाँ कहीं भी आक्रमण कर दो सब सन्न हो जाएंगे, तुरंत उठा के चल देना है। महिलाएं तो और शुद्ध बुद्ध खूब बचती हैं, उसे गायब हो जाता है। माने केवल 5-10% ऐसी महिलाएं होती हैं जो भिड़ जाती हैं और जो है सो यश करती हैं, ऐसा भी देखा गया है, लेकिन अधिकतर संख्या हुई है। और पुरुष की कुछ संख्या जो है वो बहादुरी से युक्त है, वो भी 50% एकदम कायर हैं, डर के मारे उनका भी हालत खराब हो जाएगा। लेकिन मनुस्मृति का पालन करते तो उससे एक मर्यादा बनेगी। भले एक आदमी का प्राण जाएगा, लेकिन एक समाज में शिक्षा होगी कि भिड़ना चाहिए, इससे भागना नहीं चाहिए। तो ये उपदेश दिया यहाँ पर, असून अपि विसृजत सधर्म, प्राण भी त्याग देना चाहिए जहाँ इस प्रकार की बात आए। या तो जीभ काट डालना चाहिए, ज़्यादा कमजोरी हो तो कान बंद करके चल दीजिए सभा छोड़ के। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये शितिकंठगर्हिणा। अतः इसीलिए तवोत्पन्न इदम कलेबरम, तुम्हारे से उत्पन्न ये जो कलेबरम मने जो शरीर है, शितिकंठ गर्हिणा, शितिकंठ भगवान शिव, तम गर्हती शितिकंठ गर्ही, तस्य शितिकंठ गर्हिणा, भगवान शिव की निंदा करने वाले तुम्हारे द्वारा उत्पन्न इस शरीर को मैं न धारयिष्ये, मैं अब धारण नहीं करूँगी। जगधस्य मोहादि विशुद्धि मंधसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। मोहादि मने अज्ञानता बस, अंधसा मने यहाँ अन्नस्य लगाना होगा। अंधसा मने कहीं दूसरे जगह जहाँ तहाँ प्रयोग मिलेगा नहीं। खाने का जो पदार्थ है अन्नादि है, उसको अंधसा बोला है। तो जो साधना नहीं किया, जो ऐसे ही हाँक रहा है भागवत, तो उसको कहाँ से समझ में आ जाएगा। मोहादि जगधस्य, जो अज्ञानता वश जो अन्न आदि खा लिया गया है, जुगुप्सितस्य, जो निंदित है, जुगुप्सित है, उद्धरणम प्रचक्षते, उसका जो है बमन करके उसको वापस कर देना ही जो है शुभ माना गया है। गलती से खा लिया गया है, अपवित्र था, तो क्या करना है, उसको तत्काल जो है सो विरेचन पद्धति लगा दीजिए, वापस कर दीजिए, उल्टी कर दीजिए, शुद्धि मानी जाएगी। ये एक मर्यादा है। अब थोड़ा सा जो वर्णन आ रहा है वो कर्मकांड और ज्ञान कांड की चर्चा है इसमें, क्योंकि यहाँ वैदिक कर्मकांड इधर चल रहा है और जो है उधर ज्ञान कांड, अवधूत मार्ग भगवान शंकर जी ज्ञान कांड वाले हैं। तो इन दोनों कांडों में जो है सो ज्ञान कांड श्रेष्ठ है, ये तो सिद्ध ही है उपनिषद के अनुसार जो है सो। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, श्रीमद् भगवद गीता का भी वही निष्कर्ष है। तो अब वही प्रसंग यहाँ पर है, हम संक्षिप्त में हम वर्णन कर देते हैं। इसमें किसी की निंदा स्तुति की बात नहीं है, लेकिन श्रेष्ठतर है। कर्मकांड इत्यादि से शुद्धि, शरीर शुद्धि आदि होती है। जो जैसा व्यक्ति है उसको उसमें लगा करके शुद्ध करके फिर उसको ज्ञान कांड में लगाना चाहिए। कर्म कांड में ही उसकी पूरी परिसमाप्ति नहीं होती है। यदि होगी तो फिर वो धूम मार्ग से ही जाएगा, वो भी जो है उसके लिए अर्चिरादि मार्ग नहीं है। न वेद बाधान अनुवर्तते मति, स्वएव लोके रमतो महामुने। हरि ओम।
जो अपने ही लोक में रमण करने वाले, अपने ज्ञानालोक में रमण करने वाले महामुनि महाज्ञानी जो भगवान शंकर आदि हैं, उनकी मति जो है सो एक कर्मकांडों के फेर में नहीं पड़ती है। यथा गतिर देव मनुष्यो पृथक, उसी प्रकार जैसे देव और मनुष्यों की गति पृथक पृथक होती है। जो कार्य मनुष्य करते हैं वही जरूरी नहीं है कि देव भी करें, उनका कर्तव्य अलग से परिभाषित है, वो मनुष्यों के विधि निषेध से ऊपर हैं। स्वएव धर्मे न परम छिपेत स्थितः, तो अपने धर्म में स्थित होकर के जो है सो दूसरे पर जो है आक्षेप इत्यादि नहीं करना चाहिए। जो है सो जो जहाँ है वहाँ रहे, क्योंकि उसको समझ नहीं पाएगा कि आगे का गांभीर्य क्या है, तत्व क्या है। कर्म प्रवृत्तम च निवृत्तम अप्रीतम वेदे विवुच्चोभय लिंगमाश्रितम। वो कर्म जो है प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग दोनों जो है विवेचन करके जो है उभय लिंगम आश्रितम दोनों का चिन्ह इत्यादि लक्षण सहित जो है वेद में बताया गया है। विरोधि तद योग पदैक कर्तरी द्वयम तथा ब्रह्मणि कर्म निच्यति। तो ये दोनों प्रवृत्ति और निवृत्ति जो है सो एक ही साथ नहीं हो सकता है। या तो प्रवृत्ति होगी, एक कर्तरी विरोधी है वो जो है सो, या तो तत्व चलेगा या संसारे चलेगा। आज की बुद्धि के अनुसार हम लोग चाहते हैं कि इधर भी न छूटे, तत्व ज्ञानों मिल जाए, इसीलिए धोखा खा रहे हैं। जो तामझाम चल रहा है वो संसारिक सब चलता रहे और उसी में तत्व ज्ञान भी मिल जाए, ये कैसे होगा भैया? तत्व ज्ञान मिलते ही तो ये सब शिथिल पड़ेंगे ना, माया मोह जो है। तो दोनों विरोधी है। द्वयम तथा ब्रह्मणि कर्म निक्षति, लेकिन वो ब्रह्म में तो ये सब कर्म उर्म जाता ही नहीं है। प्रवृत्ति निवृत्ति से वहाँ मतलब ही नहीं है। भगवान शंकर में तो जो है ब्रह्म में ये सब प्रवृत्ति निवृत्ति का कोई चक्कर नहीं है। माँ वह पदव्य पितरस्मदा स्थिता या यज्ञशालासु न धूम भर्तम भी तदन्न तृप्तैरसुभिर्भिरीडिता अव्यक्तलिंगा अवधूत सेविता। अब सीधे सीधे कहा कि हमारा जो रास्ता है ना, जो गति है, जो तत्व का मार्ग है, हे पिता अस्मत् आश्रिता, हमारे द्वारा भगवान शंकर के द्वारा आश्रित जो मार्ग है, धूम वर्तम भी यज्ञशाला सुन, ये धूल धूसरित धुआं धूसरित इस यज्ञशाला में हमारा जो तत्व है वो मिलने वाला नहीं है। यहाँ तो एकदम वही घन चक्कर चलेगा, भोजन पानी द्रव्य दक्षिणा इधर उधर सब चलेगा, लौकिक है ये जो है। तत्व ज्ञान यहाँ हमारा रास्ता इस यज्ञशाला में धूम धूसरित इसमें मिलने वाला नहीं है। तदन्न तृप्तैरसुभिर्भिरीडिता अव्यक्तलिंगा अवधूत सेविता। तदन्न तृप्तै असुभिर्भि, वो यज्ञशाला में बस अनाज चावल इधर उधर सब दक्षिणा बस यही ना है, उसी से प्राण धारण होता है। परिग्रह से तो उसी से इनका प्राण धारण हो रहा है, धूम वर्तम है। तो ऐसे यज्ञशालाओं में रहने वाले लोगों से वो सब हमारा मार्ग जो है ज्ञान मार्ग पता नहीं चलेगा। अव्यक्त लिंगा अवधूत सेविता, अव्यक्तम लिंगम, जिनका मार्ग जो है साफ साफ नहीं है, वो अवधूत होना पड़ता है उसके लिए। अवधूत सेविता है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी सुखदेव जी जड़ भरत जी जैसे पहुँचे हुए होना चाहिए, तब वहाँ जो है सो पता चलता है कुछ जो है सो। अब यहाँ नहीं कर्मकांड से वो जो है खुलेगा तत्व जो है। देख लीजिए अब यहीं से आज्ञा कर रहा है हमसे। नहीं ते न देहे न हरे कृतागसो देहोद्भवे नालमलम कुजन्मना व्रीड़ा ममाभूत कुजन प्रसंगतस्तज्जन्म धिग्यो महताम अवध्यकृत।
अब जो है इतना कहने के बाद सती जी आज्ञा करती हैं, नैते न देहे न हरे कृतागसो। हरे कृतागसो जो भगवान हर में वहाँ हरऊ हो जाएगा। हरि में हरऊ व हर में हरे, सप्तमी का एक वचन। कृतागसो माने जिसने भगवान हर में अपराध किया है, देहोद्भवे न, उसी देह से जो है सो ये देह निकला है। भगवान शंकर से देह द्रोह करने वाले देह से इस देह का आविर्भाव हुआ है। अलम अलम कुजन्मना, ये कुजन्म है मेरा, इससे बस करो। अब जो है सो अपने देह से वो जो है निंदा करने, ईर्ष्या करने लगी, निंदा करने लगी। ब्रीड़ा ममाभूत कुजन प्रसंगता में लज्जा होती है। ये शरीर से लज्जा होती है कि ये शरीर वही उसी से उत्पन्न है, हरद्वेषी व्यक्ति से उत्पन्न है। तज्जन्मधिज्ञो महताम अवध्यकृत, जो इतने श्रेष्ठ जन के प्रति जो है अपराध करने वाले व्यक्ति के शरीर से उत्पन्न ये जो जन्म है मेरा, धिक, इस जन्म को धिक्कार है। गोत्रम त्वदीयं भगवान वृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा दुदो सुदुर्मनाः व्यपेत नर्म स्मितमासु तद्ध्यं वित्स्रक्षे एतत् कुणपम त्वदंगजम। अब ये पुराना प्रसंग इन्होंने याद दिलाया कि जो है जब आपका गोत्र लेके कभी कभी जो है भगवान वृषध्वज हंसी मजाक करते थे, कहते थे कहो दाक्षायणी, कहो दाक्षायणी, सुनो दाक्षायणी, क्या बात है, आपका स्मरण कराते थे। तो अब उसमें व्यंग्य होता था, बोलते थे बड़ा प्रेम से मजाक में, कहा कि उसी की पुत्री हो ना, भाव तो ये निकला, व्यंग्य निकला जो है सो। तो दाक्षायण गोत्रम त्वदीयन भगवान वृषध्वजो दाक्षायणी त्याह सदा सुदुर्मना। तो सुनते ही जो है मेरा मूड खराब, वो तो जो है परिहास में बोलते थे, लेकिन सुनते ही हम पिड़क जाती थी। कभी कभी वो जो पिड़कने का भी सेट हो जाता है गृहस्थी में, लंबे चलते चलते कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ कोई खराब उराब नहीं होता है, लेकिन एक दो बार प्रयोग कर दीजिए, उसके बाद उस शब्द को जो है हो गया। वो हमारे पूजनीय गुरुजी थे, वो गृहस्थी से कभी भड़कते उड़कते थे तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे, कहते ये सब पूर्वी यूपी के लोग हैं, ये बोलते थे पूर्वी यूपी। अब वो पूर्वी यूपी के तो वो भी थे, अब वो पूर्वी यूपी बोलते ही माताजी इतने भड़क जाएं कि समझ लीजिए कि आप एकदम सती की स्थिति हो जाए जो है। तो एक दिन हमको सुनते सुनते बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूर्वी यूपी गुरुजी बोलते हैं, उतना सुनते ही माताजी इतना भड़कती हैं, क्या मतलब है। माताजी से एक बार हमने एकांत में प्रश्न किया कि माताजी ये क्या है पूर्वी यूपी। तो माताजी कहें कि पूर्वी यूपी का मतलब है गंवार, पूर्वी यूपी का मतलब अनपढ़, पूर्वी यूपी का मतलब क्या क्या 10-12 अर्थ जो है बताए, ये होता है उसका मतलब। तब पूर्वी यूपी बोलते, हमने का माथा पकड़ लिया। ऐसे शब्दों का सेटिंग हो जाता है दिमाग में जो है। तो दाक्षायणी अब सुनते ही जो है माता जी का मूड खराब, कहा कि ये मारे व्यंग्य अब जो है। व्यपेत नर्मस्मित मासु तथ्यम, तो जो नर्म उर्म जो चल रहा था हंसी मजाक गया, जो आनंद मन रहा था उतने में जो है दाक्षायणी सुनते ही गायब। विस्रक्षे एतद कुणपम त्वदंगजम, तो ये जो कुणपम मने जो शरीर है, मृत शरीर है, विस्रक्षे, अब इसे मैं त्याग देती हूँ। त्वदंगजम, ये आपके शरीर से ये उत्पन्न है, इसे मैं त्याग देती हूँ, जिससे ये जो दाक्षायणी वाला फिर से हमको सुनना न पड़े।
नहीं तो बड़ा टेंशन हो जाता। प्रसन्न हो के बोल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उसी में एक बार नाराज होना भी ठीक नहीं है जो है, लेकिन सारा अंग शिथिल हो जाता था सुनते सुनते जो है। ये तो आपके नाम ने कमाल किया है, आज इस शरीर को मैं त्याग देती हूँ, फिर से ये सुनना न पड़े। मैत्रेय उवाच इत्यध्वरे दक्षमनुद्य शत्रुहन् छितावुदीचिं निशसाद शान्तवाक् स्पृष्ट्वा जलं पीतदुकूलसंवृता निर्मानिमिल्य दृग्योगपथं समाविशत्। इति अध्वरे दक्षम अनुद्य, यज्ञ में जो है दक्ष को इतना बोल करके शत्रुहन मन हे विदुर जी, हे विदुर जी, उदीचिम छितऊ, उत्तर दिशा की भूमि में शांतवाक, अपने वाणी को शांत करके निशसाद सती माता जी बैठ गई। जलम स्पृष्ट्वा, जल का आचमन किया। पीत दुकूल समृता, पीत वस्त्र जो है धारण किया। निमिल्य दृक्, आंख बंद कर लिए। योग पथम समाविशत, योग मार्ग में आरूढ़ हो गई, समाधि में बैठ गए। और थोड़ा सा योग का सिस्टम बता रहे हैं कि कैसे कैसे, कई बार शुरू में भी धृतराष्ट्र का भी कुछ आया था, प्राण त्यागे थे तो कैसे योग पथ से हुआ है। अन्य विशिष्ट विशिष्ट लोगों का भी आता है। तो वो एक सिद्धि है जिसमें अग्नि तत्व जो है, जो साध लेता है योगी जो है सो, तो अग्नि तत्व में जो है पूरे शरीर को समाविष्ट कर देता है। ऐसा योग शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन अब हम लोग उतना नहीं किए तो हम लोग को तो ऐसे मिथ्या बात लगती है, लेकिन ये बात नहीं है। जल तत्व की साधना करने पर जो है जल तत्व बस में आ जाता है, तब पता लगता है कि अगस्त्य मुनि ने जो है सो अंजलि में जो है सो समुद्र पी लिया था। वायु तत्व का समझ में आ जाएगा कि जब ध्रुव ने वायु रोक लिया था तो पूरे ब्रह्मांड के का जो वायु जो है वो रुक गया था। वैसे ही अग्नि तत्व की बात आती, अग्नि तत्व प्रज्वलित हो जाएगा तो आग लग जाएगा शरीर में जो है सीधे। कृत्वा समाना वनिलौ जितासना सोदान मुत्थाप्य च नाभिचक्रतः। अब योगी लोग समझ सकते हैं इसको। शनैर्हृदि व्याप्य धियो रसि स्थितं कंठात् भ्रूर्मध्यमनिन्दिता नयत्। कृत्वा समानौ अनिलौ, प्राण और अपान, प्राण ऊपर वाला कंट्रोल करता है, अपान जो है नीचे का कंट्रोल करता है। डायरिया और वोमिटिंग, ये दोनों कंट्रोलिंग पावर है, उसी से शरीर कंट्रोल होता है। जब बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति आती है तो डायरिया से भी शरीर शुद्ध होता है और वोमिटिंग से भी शरीर शुद्ध होता है। और ये जो है प्राण और अपान वायु का कमाल है। तो समानव अनिलव जितासना, उन दोनों को उन्होंने बराबर कर दिया। अब जो है जो दोनों अलग अलग चल रहे थे उनको एक किया। जितासना, आसन सिद्ध कर लिया। सोदान मुत्थाप्य, फिर उदान वायु को उन्होंने उठाया, जो है प्राण पान उदान, प्राण अपान उदान समान बयान। नाभि चक्र में जो उदान रहता है वहाँ से जो है उसको ऊपर उठाया, उसको हृदय में पहुँचाया। शनैर हृदय स्थाप्य धिया उरसी स्थितम कंठात भ्रूर मध्य मनिंदिता, उसको धीरे धीरे जो है उरा से, फिर कंठ से, फिर भ्रूर मध्य में जो है उसको अनंदिता अनयत, अनंदिता सती अनयत, उसको पहुँचाया। ब्रह्मांड में जो है सुषुम्ना नाड़ी से पहुँचाया उसको जो है। एवं स्वदेहम महतां महीयसा मुहु समारोपित पंकमादरात। इस प्रकार स्वदेहम महतां महीयसा, मने जो श्रेष्ठों को भी, श्रेष्ठों के भी श्रेष्ठ भगवान शंकर जी, मुहु मने बार बार, समारोपितम अंकम आदरात, जिसे आदर पूर्वक अपने गोदी में बैठाया जाता था, ऐसे अपने शरीर को जिहासति, त्यागने की इच्छा करती हुई। हातुम इच्छति जिहासति। दक्ष रुषा मनस्विनी, दक्ष के क्रोध से मनस्विनी जो स्वाभिमानिनी है। दधार गात्रे स्वनिलाग्नि धारणम, हमने आज्ञा किया था अभी अभी, अनिलाग्नि धारणम दधार। अब जो है अनिल और अग्नि का धारण किया शरीर में। अग्नि, वायु तत्व और अग्नि तत्व को उन्होंने शरीर में आह्वान किया, उसको बुला लिया, जगाया।
ततस्वभर्तुश्चरणाम्बुजासवं जगद्गुरोश्चिन्तयति न चापरम। ददर्श देहो हतकल्मषः सती सद्यः प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना। तथा उसके बाद स्वभर्तु स्वस्वामिनः शंकरस्य चरणाम्बुजा समम, उनके चरण कमल का जो आसव है, जो अमृत है, जगत गुरु का चिंतयति, उसी का चिंतन करती हुई, चिंतयंती होना चाहिए, आर्ष प्रयोग है, चिंतयति सत्री प्रयोग है, न लोप आर्ष लगा दीजिएगा। न च अपरम, दूसरा कुछ चिंतन मनन नहीं, केवल भगवान के चरण कमल के रस का चिंतन। ददर्श देहो हत कल्मषा, हता कल्मषा यस्मात् सह हत कल्मषः देह, सारे जो कुछ भी देह बनने से जो दोष आ गए थे वो सारे दोष समाप्त हो गए, ऐसा दिखाई दिया, चमकने लगा। सद्य सती प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना, समाधि जा अग्निना, समाधि से उत्पन्न जो अग्नि है उससे जो है सद्य प्रज्ज्वाल, तत्काल जो है अग्नि प्रज्वलित हुई समाधि की, उसी में सती जी भस्म हो गई। बोलिए सती जी महारानी की जय। तत्पश्यतां खे भुवि चाद्भुतं महत् हाहेति वाद सुमहा न जायत। सारे ब्रह्मांड में आकाश से लेके सब जगह लोग देख रहे थे, हा हा इस प्रकार का नाद जो है सो उत्पन्न हुआ, बाद उत्पन्न हुआ, कोलाहल सुनाई दिया, सुमहान बाधः अजायत हा हा इति। हम तब प्रिया दैवतमस्य देवी जहाँ वसुन केन सती प्रकोपिता। इस केन मने प्रजापति ना, कहा प्रजापति, उसी का केना है। सती प्रकोपिता, सती को जो है इन्होंने क्रोधित किया। असौ जहौ, असून जहौ, जहा वसून हो गया, जहौ असून, ये जो यवायावह से आप आदेश कर दीजिए, जहा वसून प्राणान दैवतमस्य देवी, ये भगवती देवी ने जो है प्रिय प्राण को, भगवान के प्रिय, भगवान की प्रिया सती देवी जी ने अपने प्राण को त्यागा अपने इस पिता के चलते। अहो अनात्म्यम महदस्य पश्यत प्रजापतेर्यस्य चराचरम प्रजाः जहा वसुन बुद्ध यद विमता तमजा सती मनस्मिनी मानम अवीक्षणमर्हति। ये अपवाद फैला सारे संसार में। अहो अनात्म्यम, इसकी जो है अनात्मता है, ये कितना अज्ञान है इसका। महत अस्य पश्यत, देखो ये दक्ष प्रजापति, यश्च चराचरम प्रजा, जो प्रजापति है, चराचर जिसके प्रजाएं हैं, ब्रह्मा जी ने लगाया पूरी सृष्टि को के विस्तार के लिए इसको, इसका ऐसा कर्म। यद विमता आत्मजा सती मनस्विनी अशुन जहौ, जिससे मतभेद होने के कारण, खिन्न होने के कारण भगवती सती ने जो है प्राण त्याग दिए। मानम अभिक्षणम अर्हति, जो सम्मान के योग्य थी सती जो है सो, उसे प्राण त्यागना पड़ा। सोयम दुर्मर्ष हृदयो ब्रह्मधुक् च लोके पकीर्तिम महति मवाप्स्यति। यदंगजाम स्वाम पुरुषद्विड दुद्यताम दिडुद्यताम न प्रत्यसेधन मृतये पराधतः। स्वयं दुर्मर्ष हृदयो, ये क्रोध हृदय, ये क्रोधी, ये रजोगुणी, ब्रह्मधुक, भगवान शंकर से द्रोह करने वाला, महतिम अपकीर्तिम लोके अवाप्स्यति, लोक में इसकी बहुत बड़ी अपकीर्ति होगी, इसका नाश होगा। यद अंगजाम स्वाम पुरुषद्विट, पुरुषम त्वेष्टिति पुरुषद्विट उद्यताम, वहाँ अलग करिएगा, नहीं तो पुरुषद्विद्यताम करेंगे कुछ अर्थों का पता नहीं चलेगा। पुरुषद्विट, पुरुषम भवम शंकरम परम पुरुषम द्वेष्टिति पुरुषद्विट,
पुरुष से द्वेष करने वाला जो है ये दक्ष, अंगजाम उद्यताम स्वाम पुत्रीम, जो देह त्यागने में उद्यत थी, जो समाधि में बैठ गई थी, देह त्यागने जा रही थी, न प्रत्यसेधन, तब भी इसने मना नहीं किया, आकर के प्रणाम कर लिया होता कि अब मैं क्षमा मांगता हूँ, सारी गलती को क्षमा कर दो, देह मत त्यागो करके सरेंडर किया होता कम से कम, तब न देखा जाता। ये कैसा पिता है कि पुत्री जो है शरीर त्याग रही है, अपना देखता रहा, कुछ नहीं किया। ये तो अभूतपूर्व ही घटना हो गई। मैंने रजोगुण तो रजोगुण कितनी मात्रा इसमें पड़ी थी। न प्रत्यसेधन मृतये अपराधतः, ये मृत्यु के लिए, आत्महत्या के लिए कोई जा रहा है। अपराधतः न प्रत्यसेधन, उससे इसने मना नहीं किया। दोषी हो जाएगा, आज की दृष्टि से कानून लग जाएगा। आज भी आत्महत्या, भले वो योगाग्नि वाली आत्महत्या थी तो आत्महत्या। ये संसार भर में जो है सो ये जो रव फैला, ये जनरवा फैला, असाधु साधुर्वा हरति महिमानम जनरवा, एक कथन है, उक्ति है संस्कृत में। चाहे साधु हो चाहे असाधु हो, चाहे अच्छा फैले चाहे बुरा फैले, महिमानम हरति जनरवा, फैल गया एक बार। साधु तो उतना बढ़िया फैलता नहीं है, असाधु है लेकिन वो गलत है, सही बात नहीं है, लेकिन फैल गया तो महिमा घटी, महिमा घटी जाएगी। फिर बाद में सिद्ध होगा कि ये आरोप गलत निकला तो अखबार के कोने में थोड़ा सा छपेगा। जब शुरू में जब हल्ला फैला था तो हेडिंग लगते थे बड़े बड़े, जो है टीवी पूरा कवरेज करता था। जब मुक्त होके छूटेगा, अपराध सिद्ध नहीं होगा तो कोने में जो है और टीवी में नीचे केवल पट्टी चला देंगे, ये फलाने ये है अपराध मुक्त हो गए, अपराध सिद्ध नहीं हो, केवल पट्टी चलेगी, बोलेगा तक नहीं। क्या बात है। तो असाधु साधुर्वा हरति महिमानम जनरवः, वदत्येवं जने सत्या दृष्ट्वा सुत्यागमद्भुतं दक्षं तत्पार्षदा हन्तु मुदतिष्ठन्नुदाभिदाः। इस प्रकार लोगों की वार्ताएं चल रही थी। भगवान शंकर के पार्षदों ने देखा कि ये तो एकदम जो है गंभीर घटना हो गई। भगवती ने प्राण त्याग दिया। हंतुम उदतिष्ठन उदायुधाः, जो जो अपने पास में हथियार थे अपना जो है मारने के लिए सब खड़े हो गए। जो है तेषामापततां वेगम निशाम्य भगवान मनुः यज्ञघ्नग्नेन व्यजुषा दक्षिणाग्नौ जुहावः। सारी विधि बतानी भी तो है ना, भागवतकार को भी सब सिखाना है कि कितना कितना विधि है, विधान है। ये केवल कृष्ण लीला बताने के बहाने सब कुछ बता दिया गया है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल सिद्धि तो पूरे भागवत में कराई गई है। हम लोग तो देख रहे हैं, क्रमशः देख रहे हैं, तब पता चल रहा है कि इसमें किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा गया है जो भी मनुष्य जीवन में आवश्यक है। जो है केवल कहा जाएगा कि कृष्ण लीला है, कृष्ण लीला है, मेन कृष्ण लीला, मुख्य कृष्ण लीला है, लेकिन सारे विषय जीवन से संबद्ध जो है इसमें घुमा फिरा के सब आ गए। यही शास्त्रों का तात्पर्य है कि आदमी को कहीं एक सेंट्रलाइज करो एक जगह, उसी के बहाने सब बता दो। जो है नहीं तो कृष्ण लीला हटा दीजिए तो भागवत सुनने कोई नहीं आएगा। फिर केवल तत्व वाला बताइए तो कुछ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ उतने से नहीं ना चलेगा। लोगों का तो एक एक कथा में करोड़ों दक्षिणा उठाना है, तो बिना दक्षिणा के इस तरह से भगवत कृपा से तो बहुत कम ही कथा मिलेगी। जो है तो कहाँ भागवत का मतलब क्या है कि भागवत पढ़ना है, भागवत की कथा करनी है, क्या करने है? जनता सुधारने जा रहे हो क्या कथा करके? तो आप लोग समझ लीजिए क्या है भागवत कथा करने का मतलब। लक्ष्मी जी
प्राप्त करनी है। तो अब जिस उपाय से लक्ष्मी जी प्राप्त होगी वो सब उपाय किए जाएंगे। उदतिष्ठन उदायुधाः, खड़े हो गए। तो कहने का मतलब जो है एक यज्ञीय विधि में एक अभिचार विधि भी होती है। यज्ञघ्नेन यजुषा दक्षिणाग्नौ, जो दक्षिणाग्नि में हवन किया जाता है अभिचार विधि है। अभी भी उसका बहुत से लोग जो है पूजा पाठ कराते हैं, विपरीत प्रत्यंगिरा कराते हैं, अभिचार विधि से कराते हैं, शत्रुनाश के लिए कराते हैं, तो उसका फल मिलता भी है, ऐसा माना जाता है जो है। यहाँ तक तो विधियों में तो ऐसा बताता है कि किसी को समाप्त भी करना है तो उसका भी अनुष्ठान है, किसी को नौकरी से छुड़ाना है तो उसमें भी है, किसी का प्यार बिगाड़ देना है तो वहाँ भी अभिचार विधि है। सारी विधियाँ हैं। तो एक विधि है ये यज्ञघ्न विधि। यज्ञघ्न जो यज्ञ को नुकसान करने वाले लोग हैं उनको मारने का एक टेक्निक जो है, दक्षिणाग्नि में कुछ मंत्र है, उसी मंत्र से हवन करने से वो जो रक्षा हो जाती है यज्ञ की। उस विधि का तुरंत भृगु जी ने प्रयोग किया। अध्वर्यणा हूयमाने देवा उत्पेतु रोजसा, तो अध्वर्यु ने उस मंत्र को बोल करके स्वाहा ओजसा देवा उत्पेतु, बड़े तेजी से जो है वहाँ से फटाफट जो है सो हजारों की संख्या में देवता लोग उत्पन्न हो गए। ऋभवो नाम तपसा, ऋभव नाम के जो देवता थे तपस्या से युक्त थे। सोमम प्राप्ता, जो सोम को प्राप्त थे तपस्या से। सहस्रशः, हजारों की संख्या में जो है सो जलते हुए उल्मुख हाथ में ले करके जो है तैरलातायुधै सर्वे प्रमथा सह गुह्यका, अलातायुधै, वही जलती हुई लकड़ी ले करके जो है प्रमथा सह गुह्यका, उन प्रमथ ग्रहणों को जो है लगे भगाने जो है। अन्यमाना दिशो भेजु रुसद भी ब्रह्म तेजसा, उसद भी मैंने दीप्यमान, इफेक्टेड हो करके जो है प्रकाशमान उस ब्रह्म तेज से उत्पन्न जो है उससे दीप्यमान उन ऋभुओं ने जो है सो, इस समय जो शंकर जी के जो गण आए थे वो सामान्य लोग थे, कोई युद्ध की दृष्टि से तो गया नहीं थे, केवल स्वागत सत्कार करके पहुंचाना है, वही सब लोग गए थे। तो ये सब जो छोटे मोटे थे बेचारे जो है वो मार खा गए सब, उसमें जो है कुछ कर नहीं पाए जो है। तो उसके लिए विशेष उपाय जो है सो फिर आगे होगा। तो अन्यमाना दिशो भेजू रुसद भी ब्रह्म तेजसा, ब्रह्म तेज से जो है सो माने आघातित हो करके उस तेजस्वी ब्रह्म तेज को सहन न करने के कारण गुह्यकों के सहित सारे प्रमथगण ये सब वहाँ से भग खड़े हुए, जाके फिर सब भगवान शंकर से निवेदन करते हैं कि ऐसी ऐसी घटना घटी है, ये बात हुई है। इस प्रकार जो है सकुशल श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद के चतुर्थ अध्याय का चिंतन मनन श्रवण अध्ययन अध्यापन हो गया। और पूर्व सूचना के अनुसार कल व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, तो उसमें श्रीमद् भागवत की छुट्टी रहेगी। इसमें अवकाश रखा गया है कि क्योंकि इसी समय जो है अब हमारे जो शिष्य तो यहाँ बहुत जुड़ते थे, पहले तो 10, 20, 40, 50 की संख्या गुरु पूर्णिमा में होती थी। क्योंकि कोरोना काल है, सब छिटपुट हैं, कोई है कोई नहीं है, लेकिन सबकी इच्छा है कि गुरु पूर्णिमा में जुटें। तो प्रातः काल की ही जो वेला है वो उचित होती है, इसीलिए हमने जो है निष्कर्ष लिया कि कुछ गुरु के संबंध में, अब शिष्य लोग तो हमको गुरु मान के कृतार्थ हो जाते हैं, लेकिन हमें भी अपने गुरुओं का चिंतन मनन करना चाहिए। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो तो सबके गुरु हैं। व्यक्ति जो है यहाँ
गुरु बनने के चक्कर में अपना सब कुछ भूल जाता है, अपने गुरु को भूल जाते हैं लोग। जो सारे मठ मंदिर इधर उधर जहाँ जहाँ देखिएगा गुरु पूर्णिमा चमका हुआ है। गुरु पूर्णिमा भी बढ़िया से आय का स्रोत बन गया, साधन बन गया। लेकिन उन गुरुओं से भी मेरा निवेदन है कि वो अपने गुरु का कभी भी विस्मरण न करें, उधर ध्यान दें और ये शिष्य बटोरने का काम छोड़ दें ज़बरदस्ती। किसी का भाव हो, किसी का स्नेह हो, तो एक शिष्य भी आ जाए प्रेमी, तो समझ लीजिए गुरु पूर्णिमा सार्थक होगी। गुरु पूर्णिमा के पूर्व दिन में यही शुभकामना समर्पित करते हुए और कल पुनः हम इसी पृष्ठ पर संक्षिप्त रूप में ही एक आधा घंटा लगभग, और कितना बाबा विश्वनाथ आज्ञा देते हैं, गुरु तत्व के विषय में, गुरु के विषय में कुछ निवेदन करेंगे। और पुनः परसों हम लोग जो है पंचमोध्याय का श्रवण करेंगे। नमो नमः सर्वेभ्यो नमः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः सर्वेभ्यः।